आजकल बहुत पीर फिर रहे हैं हजरत मार्केटों में, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, नकली डुप्लीकेट पीर बहुत हैं, खुद नहीं बचेंगे, दूसरों के चक्कर में लगे। हमने कहा इनके पीछे चक्कर में मत पड़ो, माँ से दुआएं ले लो, काम हो जाएगा। हाँ, खाली माँ से दुआएं ले लो, वही काम हो जाएगा। अभी इलाहाबाद में हम तकरीबन 15-20 दिन पहले एक जगह तकरीर थी हमारी, कौन है भाई, तो इतने छोटे पीर साहब, दाढ़ी बिल्कुल चट, इतनी सी दाढ़ी, गांव का मुखिया मौजूदा प्रधान कह रही है हजरत हमारे पीर साहब है। मैंने कहा यार, जिम्मेदार आदमी होकर जाहिल जट से मुरीद हो गया है। किसी आलिम से कह देते कि हजरत मुरीद कर लो तो काम हो जाता यार, मगर आलिम का मुरीद होने तैयार नहीं, जाहिल का वो पीर साहब है, वो पीर साहब है। पंजाब में हमने देखा कि 15-15 अंगूठी पहन के रखी हैं, पूरा सिंगार है, जनरल स्टोर साथ में लिए फिर रहा, पीर साहब है। अजीब रंग है, अल्लाह खुश रखे। इसलिए अपने हालात को बदलो, अपने उलमा का कहना मानो। अब देखें, आलिम की नजर देखें, सुन ले मोहब्बत के साथ। क्या देखा, सरकार गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू किया, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी, आलिम साहब जाने लगे और दिल दिल में इरादा, यार 100 किलोमीटर का सफर किया, पैदल सफर करके आया हूं, थका हारा था, मगर सारा सफर बेकार। जैसे ही वापस जाने लगे, बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए और वजू खाने पे खड़े होने के बाद फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वाकया पूरा कर लें, बीच में छोड़ दें, अच्छा लग रहा है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। जब आपकी तबीयत लग रही है तो सुन ले मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, वजू खाने पे खड़े होके, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, कहां हुआ जाना। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना पलट के आए, सलाम अर्ज करते हैं, सुने सुने सुने, मौलाना पलट के आए, सलाम अर्ज करते हैं। कहा हजरत कैसे आए थे। आलिम साहब कहने लगे, हजरत बड़ा सुनाता इल्म है, बड़ा चर्चा सुनाता, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, 13 ज़बानों में दर्स देते हो, बड़े बड़े फतवे बगदाद में हल होते हैं, मगर हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका ही नहीं है। देखिए, आलिम वुजू का तरीका ही नहीं है। अब देखें, अब देखें, अब देखें, चेहरा खिल जाएगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। आलिम आलिम होता है। कहने लगे, हजरत पहले हाथ धोना, हाथ धोने के बाद कुल्ला, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ये कहां लिखा है, तवज्जो है, कहां लिखा है। आलिम साहब कहते हैं, मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। बोला, अच्छा ठहरो। मेरे गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। जिंदाबाद। अब भी नहीं बोलोगे? अरे यार बोल दो ना सुभान अल्लाह यार, है ना, इतना बड़ा मजमा, आवाज कम है यार, जरा बोल दो तो सुभान अल्लाह। बगदाद वाले को तो हम ना मानेंगे तो कौन मानेगा, हम सब प्यार करने वाले हैं। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें कहां मंगवा ली, सारी किताबें बगदाद के जामा मस्जिद में मंगवा ली। ए बेटवा हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, देखना इधर, मेरे लाल, मेरे बेटा इधर देखो, ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लास्टिक के गुड्डे होते हैं। इधर देखो बेटे, इधर देखो, सुने सुने, सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। थोड़ी देर कमेटी वालों, थोड़ी देर रोक ले, थोड़ी देर रोक ले, इधर देखें ताकि आपको भी कुछ मिल जाए। बस ये हिसाब तो होगा। आप इधर देखें कि सारी किताबें कहां आ गई, कहां आ गई, बगदाद के जामा मस्जिद में। बोले मौलाना दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की, तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। अब भी समझ में नहीं आई, कितनी भोली है मेरी अवाम यार। पहली किताब खींची, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। हाथ धोने के बाद नाक में पानी, मगर मौलाना भी मौलवी अड़ियल है। दूसरी किताब खींची। अच्छा, बिहार में अड़ियल समझते हैं, अड़ियल जिद्दी समझते हैं। हाँ, दूसरी किताब खींची। ए भैया, ए बाबू, ए
बैठ, बड़ी गलत बात है, बैठो यार, बैठ बैठो। अच्छा 12 बजे के बाद होता ही ये है, 12 बज गए कि नहीं बजे अभी? हाँ होता है ये, जरा जरा देर में, जरा जरा देर में। एक मौलाना जिद्दी थे अड़ियल, और तकरीर करने बड़ी तेज तर्रार अंदाज में, और बीच में से जैसे ये उठे तो ऐसे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर चला, मौलाना ने फिर बैठ जा बेटे, बैठ गया। तीसरी मर्तबा फिर कहा है जैसे उठ के चला, ए बैठ, तकरीर के बाद जाना, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ, उधर ही बैठा। मौलवी साहब ऐसे जब निकले, कहा बेटा बीच बीच में जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए, बहुत जल्दी क्लोज करने लगे हैं, मगर जो हमें वक्त दिया था हम वक्त की पाबंदी कर रहे हैं। बस आखिरी जुमले सुन ले मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तवज्जो है, जो फरमाया वो किताब में लिखा है। आलिम साहब ने दूसरी किताब निकाली, दूसरी में देखा किताब मौलाना के तरीक़ा बगदाद वाले का, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबों में देखा, सारी किताबों में हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। नहीं आई समझ में? किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम को जलाल आ गया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया, जमीन को हुक्म दिया जमीन फट जा, मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना को जमीन ने पकड़ा, नाफ तक दबा लिया। कितना दबाया? जल्दी बोले, कहां तक दबे मौलाना? नाफ तक। कहा कि मौलाना आप बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना दबे 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 कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, तवज्जो तवज्जो, लबों पे मुस्कुराहट, जमीन को हुक्म दिया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना गले तक। कहां तक? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म। हाँ 20 साल मेहनत कर ले, मौलवी का फल नहीं मिलता है, इसलिए अपने उलमा की कदर किया करो, इज्जत किया करो। अच्छा ये बताओ मौलाना को दबा दें निकाल दें? निकाल दें, सपोर्ट ज्यादा है निकालने वाले। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे मौला तुम्हें। मौलाना यहां तक दबे, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला है, पहले नाक में पानी है। कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, हाँ चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। रहना हाजिर है, चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला है और बाद में नाक में पानी है। बोले अच्छा नहीं मानोगे? तवज्जो, बड़े पीर ने फरमाया, बहुत बड़ा जुमला, उलमा सपोर्ट करेंगे। सरकार गौसे आजम की पावर देके बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। क्या बात है? अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे तुम लोग तो? बोले यही है ऊपर ही। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब ये सुभान अल्लाह बोल रहे तो तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। बस कारी साहब का टाइम आ गया, घबराइए मत आप इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना भी अड़ियल है, कहने लगे दिखाओ। क्या बात है? कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे, इतने दबे, गर्दन उठाई। आए हाय, पावर देखे ना बगदाद के राजा की। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले मौलाना देखो, तवज्जो, मौलाना ने दबे दबे गर्दन उठाई तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम की जबान, अब बोलो। बोले जी वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? अच्छा आप बताएं, खत्म कर दे, थोड़ी सी पूरी कर लूं, पूरी कर ले, जरा हाथ उठा के बताइए पूरी करने वाले। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा मजमा है। मिसवाई साहब जलसा 100% कामयाब।
अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे और आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे उलमा बैठे, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कितना बड़ा मजमा है भाई, सालगुड़ी वालों, हक अदा कर दिया तुमने यार। इतना बड़ा जलसा कभी कभी देखने मिलता है। देखो इधर भी मजमा है, इधर भी मजमा है। अल्लाह सबको खुश रखकर, इधर इतना ही पीछे है। बात पूरी करने लगा हूं, सुन ले। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात तो जरा बोल दे यार, मजा तब आएगा। बात तो मेरी ठीक है। अब देखें ना, देखें ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, आलिम की कदर देखें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना, उलमा तवज्जो, हम आपका इम्तिहान ले रहे हैं। बात तो आपकी ठीक है, हाँ, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बहुत बड़ा जुमला, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी शकील अहमद साहेब किबला। वाह, बेचैन तो नहीं है? अच्छा लगा? सरकार 2 घंटे नहीं, बस बाबू हो गया। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। बड़ी बात है, इस वक्त आपका चेहरा ऐसे है जैसे गुलाब, चेहरा गुलाब की तरह इस वक्त नहीं खिलता। इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जा, मगर सब खिल रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद है, दुनिया में कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, मसला के आला हजरत का नारा लगना चाहिए, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मल तबाए गौस है बाला तेरा, पढ़ लीजिए, वाह क्या मल तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला, एक आवाज आनी चाहिए, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में एक हदीस नकल फरमाते हैं, आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे और इसके ज़िमन में बात करूंगा, मगर सरकार का शजरा, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, जरा ऊंचा बोले, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे नबी का नूर मयसर हुआ, अब मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है। सुनो, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। नौजवानों काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शीस के बेटे यानस हैं। रुक, बात और कह दूं, आज सुन ले, सीना चौड़ा करके कहता हूं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, तहदीस नेमत के तौर पे, रब का करम है। ये सरकार का शजरा, कौनैन भाई आप तो बहुत लंबे जमाने से जानते हैं, ये सरकार का शजरा अगर भारत में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं, बाद में हुई हैं, मगर सुन ले, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम।
आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, मुस्कुरा दीजिए मुस्कुरा दीजिए, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, एक बच्चा भी बैठा न रहे, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, हाथ उठा के पढ़ लो, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए तुम्हें, कसम अगर ना पढ़ो, फजल रब्बुल उला, और क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और बैठिए अदब के साथ, बैठिए बैठिए, मिल गए मुस्तफा, और बोलिए, मिल गए मुस्तफा, और हाथ उठा के बता दो, मिल गए मुस्तफा, और क्या। अब तक